कल हमने देखा कि कर्म से यदि कर्तापन निकल जाए और फल की चाह न हो तो वह कर्म योग बन जाता। वह कर्म बंधन कारक नहीं होता। भगवान का स्पष्ट कहना है कि निष्काम कर्म करो लेकिन मिथ्याचार से बचो, श्रेष्ठ व्यक्ति बनो और जो नियत कर्म है वो करो। इतने स्पष्ट संदेश के बाद भी अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाया। उनके मन में एक दुविधा, एक असमंजस सामने आया और उसको भगवान ने पढ़ लिया। अर्जुन को कहना नहीं पड़ा, भगवान ने जो है इसी बात को कि निष्काम कर्म करो, उन्होंने और दूसरे रूप में इसे प्रस्तुत किया, एक दूसरे रूप में उन्होंने बताया और कहते हैं तुम यज्ञ के भाव से कर्म करो, यज्ञ के निमित्त कर्म करो। यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म वो भी बंधन कारक नहीं होता। माने उसी बात को वो कह रहे हैं लेकिन अब एक नए रूप में कह रहे हैं। अब यहां एक अजीब सी स्थिति है कि युद्ध के मैदान में भगवान खड़े हैं और यज्ञ के निमित्त कर्म करने की बात कह रहे हैं। तो यज्ञ का हम जो पारंपरिक अर्थ समझते हैं वो अग्निहोत्र कर्म है, जिसमें मंत्र के माध्यम से जो पुरोहित हैं वो कर्म कराते हैं, होम हवन कराते हैं। यह कर्म या यह यज्ञ थोड़ा सा खर्चीला होता, उस सामान्य की पहुंच से दूर होता, गरीब इसे नहीं कर पाएंगे। कृष्ण जो है अपने युग के बड़े परिवर्तनकारी हैं, विलक्षण हैं। उस यज्ञ के पारंपरिक स्वरूप को वो बदल देते हैं। भागवत में कथा आती है कि नंद बाबा प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा कराया करते थे और भगवान सदैव इसका विरोध करते थे। उनका विरोध का कारण था कि हम इंद्र की पूजा इतनी खर्चीली, जो सामान्य सब की पहुंच से दूर होता था, आखिर उसको क्यों कराते हैं। डर यह था कि अगर इंद्र की पूजा न हो तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, वर्षा के देवता हैं, वर्षा नहीं कराएंगे तो अकाल हो जाएगा। इस तरह की मान्यता थी। कृष्ण इस मान्यता का, इस परंपरा का विरोध करते थे। कृष्ण वो कहते थे कि इंद्र तो राजा है और राजा का यह दायित्व है कि वह मेघों को आदेश दे और वर्षा मेघ कराते हैं। तो उनका यह दायित्व है कि वह आदेश दे, अपनी प्रजा को खुशी रखे, सुखी रखे। उसके लिए किसी रिश्वत देने की कि आप यज्ञ करो, मैं खुश होऊंगा तब वर्षा होगी, इसका वो विरोध करते थे। और चूंकि सामान्य जन के पहुंच से भी दूर था, इसलिए उन्होंने कहा कि इतने महंगे यज्ञ की क्या जरूरत। और उन्होंने कहा सबसे अच्छा तो मेरा गोवर्धन है, जो पहाड़, हम उसकी पूजा क्यों न करें। वो तो प्रत्यक्ष है, दिखता है, वो हमारी गऊओं को चारा देता, हमें वर्षा कराता, तो हम उसकी पूजा क्यों न करें, इंद्र की क्यों पूजा करें, उसे क्यों रिश्वत दें। हम समझते हैं कि ये रिश्वत या भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली आवाज कृष्ण ने बुलंद की, उसका इन्होंने विरोध किया। आप सब जानते हैं कि इससे इंद्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने जो है मूसलाधार वर्षा कराई, लेकिन अंततः उन्हें पराजित होना पड़ा और कृष्ण ने जो है गोवर्धन की पूजा
कराई, उसका उन्होंने विरोध किया। कहने का मतलब कि यज्ञ का जो पारंपरिक स्वरूप है उन्होंने नया स्वरूप दिया, उसका विरोध किया, पारंपरिक स्वरूप का विरोध किया और एक नया स्वरूप दिया। ये नया रूप क्या? यज्ञ का मतलब क्या है? वह कर्म जो ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, वो फिर कर्म मेरा नहीं हुआ, वो तो ईश्वर का हो गया। वह कर्म फिर यज्ञ बन जाता। तो ईश्वर के प्रीति के लिए, ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर के प्रेम बस जो हम कर्म करते हैं वह कर्म यज्ञ बन जाता। तो यज्ञ का जो पारंपरिक अर्थ क्या हुआ? यज्ञ का पारंपरिक अर्थ हुआ कि ईश्वर के प्रीति के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए किया गया कर्म। यज्ञ का इससे बड़ा एक व्यापक अर्थ भी है, जिसमें देव पूजा और देवों को एक साथ इकट्ठा करना और उनके सम्मान में अपने धन को उसका दान करना, जिसमें तीनों चीजें हों कि देव पूजा हो, देवों को एक साथ इकट्ठा करना हो और उनके सम्मान में अपने धन का दान देना हो। ये तीनों चीजें जिसमें आती हों वह यज्ञ है। अब यहां कृष्ण जो है, हमने कहा कि ये अपने समय में ये बहुत ही विलक्षणकारी हैं, बहुत सारी मान्यताओं और परिभाषाओं को बदल देते हैं। यहां देवों को बदल देते हैं कि देव कौन है। तो गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक इसी बात को लेकर के कि देव कौन है, जो दिव्य गुणों से संपन्न हो। तीनों श्लोकों में जो बात कही गई है कि दिव्य गुणों से जो संपन्न लोग हैं वही देव हैं। अब दिव्य गुण कौन से? जिसमें दया हो, ममता हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, धैर्य हो, ऐसे जो दिव्य गुण हैं, जो नैतिक गुण हैं, सद्गुण हैं, इससे संपन्न जो लोग हैं वह देव हैं। उसकी पूरी सूची दी गई और उनके सम्मान में उनको एक साथ इकट्ठा करना। जो दिव्य गुणों से युक्त लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना, उनका आदर करना, उनका आदर करना पूजा, और उनके सम्मान में अपने धन का वितरण करना, अपने धन को देना, दान देना, यह यज्ञ है। तो यज्ञ को एक बड़े व्यापक अर्थ में कृष्ण ने यहां लिया कि आप यज्ञ करो। यज्ञ में आदान और प्रदान की क्रिया सतत चला करती है। अगर हम कुछ लेते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम दें भी। केवल लेते रहें यह ठीक नहीं। अगर आप देखें, चाहे प्रकृति हो या मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी हैं, अगर वो कुछ लेते हैं तो देते भी हैं। जैसे सागर नदियों से अगर जल लेता है तो वो मेघ के रूप में, तो मेघ के रूप में वो मेघ देता है। मेघ जो है अगर सागर से जल लेता है तो वर्षा कराता। या वनस्पतियां अगर धरती से जल ले रही हैं, अपना पोषण ले रही हैं, तो फूल और फल के रूप में वो वनस्पतियां हमें जो है वापस कर दे रही हैं। एक नन्हा सा छोटा सा बीज जब धरती से अपना पोषण लेता है तो बड़ा वृक्ष बन करके अनेक बीजों को वो देता। तो यदि अगर हम ले रहे हैं तो हम दें भी। मनुष्य के अलावा जितने मनुष्यतर प्राणी हैं
वो भी अगर कुछ लेते हैं तो भी वापस कर देते हैं। कम से कम अपनी हड्डी जो खाद के रूप में काम आता वो भी वापस कर देते हैं। मनुष्य थोड़ा सा वो कंजूस है, वो लेना तो जानता लेकिन देना नहीं जानता। आज विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली, बहुत सारी तकनीक आ गई। विज्ञान की इस तरक्की और तकनीक ने प्रकृति का बहुत सारा दोहन कर लिया और प्रकृति में एक असंतुलन आ जा गया। बाढ़ के रूप में हम देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में देखते हैं। लगातार इंसान जो है शोषण, इस तकनीक के माध्यम से लगातार शोषण करता जा रहा प्रकृति का। जितना ले रहा उतना दे नहीं रहा। भगवान का स्पष्ट कहना है कि जितना आप लें आप उतना दें भी, और तभी यह संतुलन ये बना रहेगा। और ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा तो सभी कर रहे हैं। पूरा जो जगत का चक्र है इसी यज्ञ पर ही टिका हुआ, इसी देने पर ही टिका हुआ। आज वनस्पतियां वो सब दे ही रही, कुछ ले नहीं रही। जितने जीव जंतु हैं वो सब दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे वो सब दे रहे हैं, सब एक नियत कक्ष में हैं। उनका भगवान का निर्देश है कि हम सब भी अपने कर्मों की आहुति दें और जगत के चक्र को या जगत के चक्र को चलाने में सहायक बने। हम दें, हम देना सीखें, हम केवल लें ही ना। भारतीय जीवन परंपरा में, भारतीय जीवन शैली में यह देने का भाव हमेशा रहा। हर गृहस्थ जो है 5 तरह के पहले यज्ञ किया करता था, अब तो वो विधान नहीं है। 5 तरह के वो यज्ञ किया करता था। अगर उसने कुछ लिया तो उसके एवज में वो देता भी था। एक परंपरा रही। अब 5 तरह के यज्ञ कौन है? एक ऋषि यज्ञ। अगर वो ज्ञान लिया, अगर वो तो ज्ञान के लिया तो वो आगे चल करके पारायण करे, शास्त्र को पढ़े, उसको दे। केवल ज्ञान लिया और ज्ञान को बांटे न, ज्ञान का फिर से अभ्यास न करे तो फिर कृतज्ञ। पिता ने आपको जन्म दिया, पितृयज्ञ। पिता ने आपको जन्म दिया तो पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप उसका तर्पण करें। ये दैनिक जीवन में, ये भारत में ये परंपरा रही है कि पिता का आप तर्पण करें। देवताओं ने आपको, देवता ही जल आपको देते हैं, देवता ही आपको गर्मी देते हैं, उष्मा देते हैं, देवता ही वायु देते हैं। तो देवताओं को आप भोग लगाएं, उनको नैवेद्य समर्पित करें। और जो जीव जंतु आपकी रक्षा करते हैं, आपको उत्पात से बचाते हैं, उनके लिए आप एक भोग लगाएं। ये भी एक परंपरा रही। भूत यज्ञ। और जिस समाज में आप रह रहे हैं वो आप समाज में एक दूसरे का सहयोग पाकर के आप अपना विकास कर रहे हैं, तो उस वहां भी जो है उस व्यक्ति के, समाज में लोगों के प्रति भी आपका दायित्व है। वो आपका मनुष्य यज्ञ है कि आपके भोजन से पहले कोई आपके घर आए तो बगैर उसको खिलाए आप भोजन न करें।
तो ये 5 तरह के यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, 5 तरह के यज्ञ जो है ये एक परंपरा रही, देने की परंपरा रही। अगर हम कुछ ले रहे हैं, आज वो संतुलन समाप्त हो गया, तो हम कर्म करें, अपने कर्म को समर्पित कर दें। कृष्ण यहां कह रहे हैं कि आप यज्ञ भाव से कर्म करें, समर्पित, और जो यज्ञ की, जो संसार की जो व्यवस्था है उसको चलाने में आप सहायक बने, आप दें, केवल ले ही ना। तो सवाल है कि क्या यज्ञ कर्म सबके लिए आवश्यक है? नहीं। यज्ञ कर्म जो ज्ञाननिष्ठ है उनके लिए आवश्यक नहीं। ज्ञाननिष्ठ व्यक्तियों के लिए यज्ञ कर्म आवश्यक नहीं। ज्ञानी जो है वो कर्म से मुंह फेर लेता है, कर्म से विमुख होता है, क्योंकि वो यह मानता है कि यह कर्म का संसार है, यह स्वप्न का संसार है, कर्म से कुछ फलित नहीं होता। यह पानी, कर्म जो है पानी पर खींची गई लकीर के समान है। जो भी संसार में दिखाई देता है सब आत्मा का प्रकाश है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में जो भी कुछ दिखाई देता है आपको सत्य प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में सिनेमा में लाइट के अलावा, प्रकाश के अलावा और छाया के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह से संसार सपने के समान है। संसार के जो व्यक्ति हैं ये उसी तरह से हैं जैसे जो अभिनय या फिल्म में जो व्यक्ति होते हैं, कोई किसी का संबंध नहीं, कोई किसी का, सब अपने अपने पार्ट को, अपने रोल को अदा करके चले जा रहे हैं। उसी तरह से ज्ञानी इस बात को जानता, उसका दृष्टिकोण ही पूरी तरह से बदल जाता संसार के प्रति। कर्म में इसका विश्वास नहीं होता। वो जानता है कि कर्म से कुछ जो है फल निकलने वाला नहीं, हर जगह आत्मा का ही प्रकाश देखता है। वो आत्मा से ही संतुष्ट होता है, आत्मा से ही तृप्त होता है, आत्मा को ही चाहता है। कर्म से विमुख आलसी भी होता है, लेकिन जो आलसी है वो अपने तामस गुणों की वजह से कर्म से भाग जाता, उससे विमुख होता। ज्ञान का मुलम्मा अपना चढ़ा लेता है अपने ऊपर, उसको दिखता है कोई भी ज्ञानी है, लेकिन वो कर्म से भागने की वजह से आलसी हो जाता है, तामस गुणों की वजह से आलसी है। और ये ज्ञानी अपने ज्ञान की वजह से कर्म से विमुख होता है। ज्ञानी जो है तो इसका मतलब कर्म करे ही ना, नहीं, ज्ञानी जो है कर्म करे, लोगों के लिए कर्म करे, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करे। अगर लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेगा, लोगों को रास्ता नहीं दिखाएगा, तो जो ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? तो इसलिए जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस साधना के बाद भी नित्य कार्य करते थे। सुबह उठते थे, लोगों को प्रार्थना सिखाते थे, गृहस्थियों को उनके गृहस्थ धर्म को सिखाते थे, यद्यपि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो न करते तो लोग आगे कैसे इस चीज को सीख कैसे पाते? अज्ञानियों को आगे कैसे बढ़ाते हो? ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर बीच बीच में आकर के लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। तो ज्ञानी जो है लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए कार्य करे।
ज्ञानी और अज्ञानी में बड़ा फर्क है कि अज्ञानी जो है वो ये सोचता है कि कर्ता मैं हूं, लेकिन ज्ञानी वो ये मानता है कि सारे कर्म प्रकृति के जो गुण हैं उसके द्वारा हो रहे हैं। कर्म जो है, जो विराट, जो ईश्वर है, उसकी लीला। सभी अपने अपना गुण धर्म निभा रहे हैं, सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। जैन आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है कि एक साधु नदी में गया, जैसे डुबकी लगाया तो देखा कि एक बिच्छू उसमें डूब रहा था। उसने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ में बिच्छू को जैसे लिया कि इसको बचा लें, तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। फिर छोड़ दें, साधु जो है बिच्छू को फिर छोड़ दे, फिर अंजुली में लेकर के उससे बचाने की कोशिश करे, फिर डंक मार दे। किनारे एक व्यक्ति देख रहा था और उसको लगा कि साधु कितना मूर्ख है कि वो उसे डंक मार रहा है और फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा। तो साधु ने कहा कि ये अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो इस विराट में, इस प्रकृति में सभी लोग अपने अपने कर्म को कर रहे हैं। ज्ञानी तो हमेशा मानता है कि ये मैं इस सृष्टि में, मैं एक उसकी परिधि में हूं, लेकिन अज्ञानी हमेशा लगता है कि मैं केंद्र में हूं और मुझसे ही सब कुछ संचालित हो रहा। प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी प्रकृति के जो है गुणों से मोहित नहीं होता, उसमें कोई सम्मोहन नहीं होता। अज्ञानी जो है कैसे उबरे, अज्ञानी कैसे कल्याण को प्राप्त हो, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा आप जो है परोपकार करें, लोक कल्याण करें। हमेशा मन में कैसे करें? निस्वार्थ होकर के, अनासक्त भाव से, कोई स्वार्थ आपके मन में न हो। आशा और निराशा जो है, आशा तो आपको उलझा के रख देगी भविष्य में, उससे रहित हो। आपका चित्त, आपका मन हमेशा आत्मा में ही लगा हो, उसी में रत हो और ममता से रहित हो। आप किसी तरह का जो है आपके मन में ज्वर न हो, क्षोभ न हो, आक्रोश न हो। यंत्र मान करके, ईश्वर का यंत्र मान करके, अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से आप कर्म करें, तो इस ऐसे कर्म जो है से अज्ञानी भी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ये अगर हम कृष्ण की बातों को न माने तो क्या होगा? तो कहते हैं कि कृष्ण की बातों को, अगर कृष्ण कौन है? ईश्वर है। ईश्वरीय नियमों को अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जो है नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर नियम से नहीं चलेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। ईश्वरीय नियमों को मानेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो ईश्वरीय नियमों को आप मानते क्यों नहीं? इंसान जो है ईश्वरीय नियमों को मानता क्यों नहीं? तो कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव की परवशता की वजह से, वो स्वभाव के वश में है। क्या स्वभाव ईश्वर के से भी बड़ा शक्तिशाली है? नहीं। स्वभाव जो है जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उससे बना हुआ। दुर्योधन जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है।
रावण जानता है, जब ऐसे उसके पास संदेश पहुंचता है कि खरदूषण मारे गए, तो तुरंत समझ गया कि खरदूषण तो हमारे समान बलवान थे, अब बगैर भगवान के उन्हें कौन मार सकता। वो जानता है, लेकिन स्वभाव के वश में वो जानता है कि मुझसे जो है इस तामस देह से भगवान का भजन नहीं हो सकता। भीष्म जानते हैं, द्रोण जानते हैं, लेकिन स्वभाव के वश में है। तो क्या स्वभाव को बदला नहीं जा सकता? तो स्वभाव को बदला जा सकता। स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं? विल पावर से, संकल्प शक्ति से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सकते हैं। अर्जुन का सवाल है कि केशव, हमें पाप में ठेलता कौन? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पाप में तो वही ठेलेगा जो हमारा दुश्मन है। अपने दुश्मन को पहचानो, वही पाप में ठेलता। दोस्त कभी नहीं पाप में ठेलता, पाप की तरफ वो नहीं ले जाता। तो पूछते हैं कि कौन है वो दुश्मन? तो हर मनुष्य का 6 दुश्मन है जो उसके साथ बराबर चलते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, अहंकार है और ईर्ष्या। ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन। और हम अपने दुश्मन को कहां देखते हैं? संसार की तरफ। और इन 6 दुश्मनों में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो काम और क्रोध है। विवेक को नष्ट कर देता, आत्मा के प्रकाश को नष्ट कर देता। काम तो महापेटू है, और भगवान ने इसे कहा कि यह दुष्पुर अनल है, कभी न शांत होने वाली आग है। महाभारत के आदि पर्व में राजा ययाति की कथा आती। बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई। अपना बुढ़ापा अपने बेटे पुरु को दे करके उसका यौवन ले लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी तृष्णा शांत हो जाएगी। लेकिन उनकी तृष्णा जैसे जैसे भोगते गए, उनकी तृष्णा बढ़ती चली गई। और थक करके कहते हैं कि तृष्णा जो है भोगने से नहीं, इसे त्याग करने से जाती। इसे जो है आप किसी व्यक्ति को, किसी संसार की कोई भी वस्तु, संसार की सब कुछ दे दो, सारे ऐश्वर्य दे दो, सारे वैभव दे दो, धन दे दो, लेकिन उस व्यक्ति की तृष्णा तब भी नहीं पूरी होती, तब भी नहीं शांत होती। वो विवेक की शक्ति को काम की शक्ति ढक लेती, इसीलिए उसका प्रकाश सामने नहीं आ पाता। जैसे दर्पण को धूल ढक लेती, गर्भ को जेर ढक लेता, उसी तरह से काम की शक्ति विवेक की शक्ति को ढक लेती। काम जो है सबसे पहले आपके मन में, आपके विचारों में आता, सबसे सूक्ष्म होता। विचारों तक अगर काम है तो सूक्ष्म है, लेकिन अगर उस काम को आप भोग तक ले आते हैं तो उससे एक बड़ा रूप बन जाता है काम का, सूक्ष्म से स्थूल हो गया। और बार बार उस भोग को भोगने की इच्छा है तो और स्थूल हो जाता, और बड़ा हो जाता, वो बड़ा होता चला जाता। बड़ी रुचिकर कहानी है एक अरब और एक ऊंट की। एक अरब का निवासी अपनी झोपड़ी में वो बैठा था।
और बाहर जो है रेगिस्तान में धूल और गर्मी बहुत तेज अंधड़ चल रही थी। एक ऊंट आया और अरब से कहा कि भाई, गिड़गिड़ाते हुए, कि मुझे अपनी झोपड़ी में थोड़ा सा, मेरा बहुत तेज बाहर आंधी चल रही है, मेरा शरीर झुलसा जा रहा है, मेरी थोड़ी सी जगह दे दो मेरा सर छिपाने के लिए। तो अरब ने कहा, देखते नहीं मेरी झोपड़ी छोटी है। तो उसने कहा, भाई थोड़ा सा सर छिपाने के लिए। हाथ जोड़ करके विनती करने लगा ऊंट। उसको दया आई उस अरब को, और उसने कहा, लो ठीक है, आप अपने सर जो है छिपा लो। थोड़ी देर बाद फिर कहा कि भाई, अभी मेरी पीठ झुलसी जा रही है, थोड़ी सी जगह इधर सरक जाते तो मेरी पीठ बच जाती, मेरा दोनों पैर आ जाता, थोड़ा सा राहत मिल जाती। तो अरब कह रहा, बड़े बदमाश हो, अभी तो तुम कह रहे थे सर के लिए, सर छिपाने के लिए जगह दे दो, अब कह रहे हो कि दोनों पैर। लेकिन वो बिना मन के कहा लो, उसने थोड़ी सी जगह दे दी और वो किनारे हो गया। थोड़ी देर बाद ऊंट फिर कहा कि भाई, अब मेरी पीछे का पोर्शन वो जला जा रहा, तुम थोड़ा सा और सरको। अरब कह रहा, बड़े पाजी हो, अब तो तुम बदमाशी करते चले आ रहे हो। अब ऊंट के जो है मन में कोई याचना नहीं थी, वो तुरंत पूरा दोनों पैर घुसा के खड़ा हो गया। कहा कि नहीं, अब वो जबरदस्ती, अब जो है अरब बाहर हो गया। उसके मन में किसी तरह की याचना नहीं थी। शुरू में कैसा था? शुरू में याचना, गिड़गिड़ा रहा था। बाद में जैसे जैसे वो अंदर चला आया, जैसे जैसे अंदर आता गया, वैसे वैसे वो मजबूत होता चला गया। काम भी कुछ इसी तरह का है। शुरू में आपके विचारों में आता है, आपके मन में आता है, इंद्रियों में आता है, फिर आपके मन में आता है। लेकिन बुद्धि से जब ये मजबूत हो जाता है, तभी बड़ा स्थूल रूप हो जाता है। इंद्रियों तक है तो बहुत सूक्ष्म रूप में है, उसका आप दमन कर सकते हैं। लेकिन अगर बुद्ध से प्रमाणित हो गया काम, तो बड़ा विकराल स्थिति है। तो फिर काम को कैसे नष्ट किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है, हाँ नष्ट। तो भगवान कहते हैं नष्ट किया जा सकता है। कैसे? तो कहते हैं कि काम को तो पहले समझो का कहाँ है, उसका निवास स्थान कहाँ है। तो उसका निवास स्थान जो है इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है। तो जहां उसका निवास स्थान होगा, वहां रह करके काम को आप नहीं मार सकते। अगर काम को मारना है, कामनाओं को मारना है, तो आप अपने को उस स्थान से नहीं मार सकते जहां कामनाएं हैं, जहां इच्छाएं हैं, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इनसे हट करके आप अपना मन, अपना चिंतन आत्मा में अगर लगाएं, तो ये काम की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी को शास्त्रों में जो है शिव की तीसरी दृष्टि कहते हैं। तो काम की शक्ति नष्ट हो जाती है, आपका दुश्मन मारा जाता। तो आपको चिंतन करना है उस परमात्मा को, उस आत्मा को। निष्काम भाव से आपको कर्म करना है, यज्ञ के लिए कर्म करना है, अपने कर्म को समर्पित कर देना है प्रभु के चरणों में। और तब आपका मन शांत होगा, और तब आप जो है अपने आत्मा में, अपने मन में जो अंतर्निहित सत्य है, उसे आप देख पाएंगे।